Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO इन कॉम्प्लेक्स K3CO C2O4 होल थ्राइस इज। संकुल K3CO C2O4 होल थ्राइस में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की आप बात करते हैं या संकुल कंपाउंड यौगिकों की बात करते हैं तो उस समय आपको ये पता होना चाहिए कि जो धातु आपको दी गई है, जैसे ये जो बाहर धातु देगी इसके ऊपर आवेश क्या होता है और लिगेंड जो है इसके ऊपर आवेश क्या होता है। इसके बाद ही आप इस मेटल के ऊपर ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन स्टेट को पता कर पाएंगे। तो देखिए, हमको एक बात ये मालूम है कि पोटेशियम जो है वो कैसा है, क्षार धातु है या एल्कली मेटल है। क्षार धातु है या फिर हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, एल्कली मेटल है। और जब एल्कली मेटल है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। और जो C2O4 है, C2O4 पे 2- चार्ज होता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम जो है वो ऑक्जेलेट आयन है। इसका नाम क्या है, ऑक्जेलेट आयन। तो ये जो है वो ऑक्जेलेट आयन होता है, ठीक है ना। कहाँ से बना भाई, तुम्हारे पास में क्या था, ऑक्जेलिक एसिड। 2 COH को मिला दो तो बन जाएगा क्या, ऑक्जेलिक अम्ल बन जाएगा या ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। यहाँ से H+ निकाल दो, यहाँ से H+ निकाल दो, ये माइनस ये माइनस, क्या हो जाएगा, C2O4 पे 2- तो ऑक्जेलेट आयन बन जाएगा, ठीक है ना। चलो भैया, हम जरा इसकी पता करते हैं ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगी। तो K3 और ये हो जाएगा CO C2O4 का होल थ्राइस हो जाएगा, ठीक है ना। K3 पोटेशियम पे कितना चार्ज है, इसका मान लिया हमने, कितना मान लिया, X है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो K3 तो 3 और पोटेशियम पे कितना, +1, प्लस कितना आ जाएगा, X हो जाएगा। प्लस C2O4 कितने हैं, 3 हैं। और एक C2O4 पे चार्ज कितना है, तो एक C2O4 पे चार्ज जो है 2- है, तो -2 और इक्वल टू। अब ये बताओ, पूरे पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या, इस वाले पूरे पे कहीं कोई प्लस दिख रहा है, कोई माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा, यानी इन सब का सम जो होगा वो 0 हो गया। अब ये क्या, प्लस का 3 हो गया, प्लस X हो गया, और ये माइनस का 6 हो गया, इक्वल टू 0। तो अब ये हो जाएगा +X -3 इक्वल टू 0, यानी X इक्वल टू कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी वो अब जो है वो कितनी हो जाएगी, 3rd हो जाएगी। तो आंसर जो होगा वो C इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु काल में संबंध होगा। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको T½ दिखाई दे रहा है और K दिखाई दे रहा है और एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, 0.693 आपको दिखाई दे रहा है, और उसी के बीच में 4 ऑप्शन इन्होंने बता दिए हैं। फॉर्मूला अगर आपको याद है बढ़िया है, नहीं याद है तो आपको एक याद आ रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की जब आप बात करते हो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप देखते हो K = 2.303/T log A/A-X। जहाँ पर A क्या होता है, A जो होता है प्रारंभिक लिया जाता है, प्रारंभिक जो भी मात्रा आपने ली थी, यानी कि जो इनिशियल क्वांटिटी आपने ली थी, और A-X जो है वो T टाइम पे जो भी क्वांटिटी बची है वो है, ठीक है ना। अब अर्ध आयु काल यानी हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि वो टाइम, जितने टाइम में कोई भी क्वांटिटी आपने ली है वो आधी हो जाए। यानी कि मान लो अगर आपने 100 ग्राम कोई भी कंपाउंड लिया हुआ है तो 5 मिनट में अगर वो 50 ग्राम हो गया, आधा हो गया, तो इसका मतलब 5 मिनट जो है, 5 मिनट जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, T½ हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने कोई क्वांटिटी 100 ग्राम ली है और 5 मिनट में वो 50 ग्राम हो गई, आधी हो गई, तो यानी 5 मिनट उसका अर्ध आयु काल हो जाएगा, हाफ लाइफ हो जाएगी। तो चलो भाई, एक काम कर लेते हैं कि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई भी क्वांटिटी आधी हो गई किसकी, इनिशियल अमाउंट की, यानी कि A-X जो था वो क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, जो इनिशियल था उसका आधा हो जाएगा। तो चलो भाई, ये हो जाएगा 2.303 और बाई T की जगह क्या हो जाएगा, T½ T½ का मतलब क्या है, अर्ध आयु काल, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है ना। लॉग ये हो जाएगा A और A-X क्या हो चुका है, A/2, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, K = 2.303 बाई हो जाएगा क्या, T½ और ये लॉग। अब जरा सुनो, ये 2 चला जाएगा कहाँ, ऊपर, तो यहाँ पर ये 2 हो गया क्योंकि A और A कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लॉग 2 की वैल्यू तुमको याद आ रही होगी, तो K = आ जाता है 2.303 और बाई क्या हो जाएगा, T½ और लॉग 2 की वैल्यू कितनी आती है, 0.3010, ठीक है ना। और ये वैल्यू K यानी हो जाएगा 0.693 और बाई क्या हो जाएगा, T½ हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर देख लीजिए K = 0.693/T½ तो K = T½/0.693 है, और यहाँ पर K का मतलब नहीं। चलिए भाई, अगर हम T½ से रिलेट करें तो मेरे पास T½ इसे अगर हम बनाएं तो मेरे पास T½ = आ जाएगा
0.693/K। तो चलो भाई देख लो, पॉइंट यहाँ पे इक्वल टू 0.693/K, यानी ऑप्शन 1 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि ऑन ऑक्सीडेशन CHCl3 गिव्स CHCl3 ऑक्सीकरण करने पर देता है। पहला ऑप्शन दिया है फॉस्जीन, फिर दूसरा दिया है फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल, तीसरा दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड और चौथा दिया है क्लोरोपिक्रिन। ठीक है ना। अब यहाँ पर CHCl3 क्या है, पहले बात तो ये सोचो। तो तुमको याद आ रहा है कि CHCl3 जो है वो क्लोरोफॉर्म है। ये क्या है, ये जो है वो क्लोरोफॉर्म है। ठीक है ना। तो सोचो कि क्लोरोफॉर्म जो है उसको अगर हम ऑक्सीकरण करें, तुमको याद आ रहा है कि क्लोरोफॉर्म जो है वो लैब में कैसी ब्राउन बॉटल में रखा रहता है और उसको अब ढक्कन जो होता है बिल्कुल बंद कर देते, सील कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इसकी एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो, जब आप इसकी लाइट और एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करते हो, तो उस केस में एक गैस बन जाती है COCl2, जिसको हम नाम देते हैं फॉस्जीन। ठीक है ना। और ये एक जहरीली गैस होती है और इसी वजह से अगर कोई भी व्यक्ति है और उसको अगर ज़्यादा क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया जाए तो उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बनता है, फॉस्जीन बनता है। एक्चुअल में क्या होता है कि एयर की प्रेजेंस में, जैसे अगर मैं क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर देखूँ तो कुछ इस तरह से CH और ये Cl, ये Cl और ये H हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है वो इसके साथ रिएक्शन कर जाता है। नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्शन कर लिया तो रिएक्शन करने पर क्या कंपाउंड बना दिया, तो इसने क्या किया, ये Cl हो गया, ये C और ये Cl, ये Cl और यहाँ ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। उसके बाद यहाँ से क्या होगा, यहाँ से निकल जाता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड यहाँ बना देते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि C डबल बॉन्ड O और ये Cl बन गया और प्लस क्या बन जाता है, HCl बन जाता है और ये आपको फॉस्जीन गैस मिल जाती है। ठीक है ना। यहीं पर देखो मैं एक कन्फ्यूजन और तुम लोगों को बता दूं, एक होता है फॉस्जीन और एक होता है फॉस्फीन। एक होता है केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉस्फीन। तो देखो फॉस्फीन जो होता है ये एक्चुअल में PH3 को कहते हैं। फॉस्फीन अलग चीज़ है और फॉस्जीन अलग चीज़ है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ RMgX विद H2O इज। RMgX की जल से क्रिया द्वारा बनता है। ऑप्शन दिया हुआ RR, फिर RH, फिर RX और फिर ROH दिया हुआ है। तो चलो भाई हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो तुमको पता है कि RMgX जो होता है, ये RMgX जो होता है इसको तुम क्या बोलते हो, इसको तुम बोलते हो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसको तुम बोलते हो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, यानी कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक। अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट में अगर आप देखो तो ये कैसा है, ये क्षारीय मृदा धातु है, यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल है और इसके ऊपर में +2 चार्ज होता है। मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, इसके साथ X माइनस आ गया तो भैया इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, +1 आ गया। अब इससे जो भी कार्बन लगा होगा उसके ऊपर माइनस चार्ज होगा, जिसकी वजह से ये इसको न्यूट्रल करेगा। तो इसका मतलब ये एल्काइल जो होता है इसके ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। अब तुम जरा सोचो कि तुमने RMgX की अभिक्रिया करा दी किसके साथ में, जल के साथ, H2O के साथ। H2O क्या है, H2O HOH देता है। तुरंत यहाँ से माइनस वाला जो होगा वो क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा और ये नेगेटिव वाला जो होगा वो जाके लग जाएगा किससे, इस प्लस वाले से। बात समझ में आई कि नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी वो हो जाएगी कैसी, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया है, बेस की तरह एक्ट किया है, ये क्षार की तरह काम कर रहा है और इसने H+ आयन को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है। वैसे भी ध्यान रखिए कि ज़्यादातर अभिक्रिया में अगर पॉसिबिलिटी अम्ल क्षार की होती है तो सबसे पहले वही क्रिया होती है। तो तुमको समझ में आ रहा है कि R के साथ कौन लग गया, H लग गया और प्लस क्या बन गया, प्लस बन गया तुम्हारे पास MgOH और X। ठीक है ना। तो RH क्या है, RH जो है वो एल्केन है। RH क्या है, RH जो है वो एल्केन है। कैसे भाई, R जो है वो कोई भी अल्काइल ग्रुप है, कोई भी क्या है, अल्काइल ग्रुप है। ठीक है। मान लो कि ये मिथाइल ग्रुप है और तुमने इसके ऊपर क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन, तो क्या बन गया, मीथेन बन गया। क्या बन गया, एल्केन बन गया। ठीक है ना। तो RH बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।